काढ़ा पी लो। लो देवयानी, कहीं उसे बुखार तो नहीं? भाभी माँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी सर पे और दुल्हन इस तरह बीमार है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। कभी उल्टे हो रही है, कभी हाथ जल रहा है, अब बुखार हो गया। जब ये सब शादी वादी निपट जाएगा ना, भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं तो। समझ में नहीं आ रहा, सारी परेशानियां भगवान मेरी बेटी की शादी में क्यों दे रहा है? इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है मॉम। ये जो आपकी बेटी है ना, नाजुक प्रिंसेस है। अरे थोड़ा सा ट्रैवल किया नहीं, देखो इसकी हालत। तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? मैंने ये सब जानबूझ के किया है क्या? उस इतने से मजाक पर रोने लग गई है। कम ऑन यार, आज पहली बार तो हम एक दूसरे की टांग नहीं खींच रहे थे। मैं इसके लिए नहीं रो रही भाई। क्यों? I will miss you. I will miss you too. अब रोना बंद कर। अच्छा चलो बस, अब भाई बहन रोना बंद करो, समझे? मुस्कान, अच्छे से आराम करना तुम। कल आलोक के परिवार वालों ने पूजा रखी है ना, तो उसके लिए तुम्हें भी बैठना है। पर क्यों मॉम? पता नहीं बेटा, उनके यहाँ कोई रस्म है, अब हमें पूरी तो करनी पड़ेगी ना। मैं आलोक जी से बात करती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो वो अपने पेरेंट्स को कह के पोस्टपोन करवा देंगे। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। हाँ नहीं मुस्कान, आलोक के परिवार वाले अपनी कुलदेवी को बहुत मानते हैं, बहुत विश्वास है उनका। अगर वो लोग चाहते हैं तो हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए, मान जाना चाहिए। लेकिन देवयानी जी, मुस्कान बिटिया उस पूजा में इस हालत में कैसे बैठ सकती है? मॉम ने दवाई दी है ना, आई एम श्योर ठीक हो जाएगी। बाबूजी, वो आलोक भैया के घर से कुछ लोग आए हैं नीचे। अभी? हाँ। भगवान, फिर से कोई गड़बड़ ना हो गई हो। आप लोग जाइए, मैं यहाँ मुस्कान के साथ बैठ। हाँ ठीक है, ये लो पी लो। भाई साहब, कल पूजा से कुलदेवी की, सवेरे से लेके शाम तक। ब्राह्मण भी बुलाए हैं, तो भोजन आदि का प्रबंध करना होगा। जी हो जाएगा। जी वो बहन जी, मैं सोच रही थी कि ये पूजा थोड़ी छोटी नहीं हो सकती? वो क्या है ना, मुस्कान की तबीयत जरा ठीक नहीं है, और फिर पूरा दिन बैठना ये तुम्हारे यहाँ की रीत है बहन जी। नहीं मैं समझती हूँ, पर फिर भी अगर देखिए बहन जी, गांव में अगर ब्याह होता ना तो बात और थी, कुलदेवी जी का आशीर्वाद रहता। लेकिन यहाँ परदेश में न जाने कैसे कैसे विघ्न आएंगे अगर माता रानी नाराज हो गई तो। मैया की परछाई इतनी शक्तिशाली है कि हजारों विघ्न भगा दे। उनकी छवि के सामने अगर ये ब्याह हुआ होता तो हमें कोई चिंता न थी। लीजिए। कुलदेवी स्वयं तो नहीं, लेकिन उनका प्रतिरूप तो आ गया शादी में आशीर्वाद देने के लिए। मुस्कान और आलोक की शादी इन्हीं के सामने होगी, इनके आशीर्वाद के साथ। लेकिन ये कहां से? हाँ बेटा, ये तो हमारी कुलदेवी की तस्वीर है। जी अंकल, हमने सोचा आप जिनकी कृपा से मुस्कान और आलोक की शादी हो रही है, उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें बुलवा लिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा कर दिया है बहू। अगर सच्चे मन से पुकारो ना तो देवी माँ भी दर्शन दे ही देती है। अक्षरा, नैतिक, थैंक यू वेरी मच। हमें तो ये बात सूझी भी नहीं थी। पता नहीं जब तुम जैसी बहू है तो क्यों इतनी परेशान होती हूँ मैं। क्योंकि आप मुझे टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए। भाई साहब, अब तो देवी मैया हमारे साथ है, लंबी पूजा की जरूरत तो नहीं ना अभी? जी भाई साहब, अब तो कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस छोटी सी पूजा होगी। मैंने जो मन्नत मांगी थी ना वो पूरी करूंगी, और मुस्कान को भी घड़ी भरी बैठना पड़ेगा पूजा में। तो पूजा के नारियल इनको संगवा दे छोटी। जी बहन जी, ब्याह की जो पहली पूजा है ना कल, उसमें सबसे पहले हम 108 नारियल फोड़ेंगे, फिर आगे की रस्म होगी। दीदी, 108 नारियल? सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है मुस्कान, उसका सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी अब ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा ससुराल, तो इनका मान करना सीखो।
बहन जी अगर हमारे लायक कुछ काम है, कुछ तैयारियां करनी है तो बता दीजिए। जी फिर कुछ नहीं बहन जी, ये टोकरियां रखी हुई है, इनको आप संभाल के रख लीजिए। बाकी सवेरे तो हम आ ही रहे हैं, आरती करके पहले नारियल फोड़ेंगे और फिर बाकी की सारी रस्में हो जाएंगी। अच्छा जी, तो फिर हम चलें? मुस्कान बेटा, तुम भी अच्छे से आराम कर लेना, कल सुबह बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना। पूजा में बैठना है। खम्मा गणी भाई साहब। गणी खम्मा। गणी खम्मा। चलो समय रहते सारा काम निपट गया और नाते रिश्तेदारों को भी खबर कर दी। हाँ, और कल की भी सारी तैयारी हो ही गई है भाभी माँ। थैंक्स टू यू एंड योर एंटायर टीम करिश्मा, सब कुछ बहुत जल्दी निपट गया है। इन सबको भी प्लीज शादी में इनवाइट करो। वो तो हम वैसे भी आएंगे सर। I mean, उस दिन भी तो अरेंजमेंट्स देखनी है ना। या राइट। अब इनकी मिठाई वो भी तभी ले लेंगे जब काम खत्म हो जाएगा। बेटा उस दिन का उस दिन देखा जाएगा, लेकिन आज आप सब ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकते हो शादी वाले घर से, है ना देवयानी? देख थैंक यू वेरी मच। राधे कृष्ण। बाय। अच्छा जमाई साहब, अब हम लोग भी चलते हैं। अरे दादू आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग रुकिए ना। जमाई साहब जरूर रुक जाते अगर होटल का काम ना होता तो। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग सुबह आ ही रहे। पर मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है। यहाँ कितना मजा आ रहा है। ना बेटा, यहाँ पर सब सोएंगे ना, आप भी घर चल के सो जाओ। हाँ, कल फिर सुबह आ जाएंगे। नहीं, मुझे रात को यहीं पे रहना है। अनन्या बेटा, वो आप पहले ही नायरा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, ऊपर से आप और परेशान करोगे। भाभी ये कहाँ परेशान करेगी, ये तो गुड गर्ल है। वर्षा भाभी रहने दीजिए ना उसे, यहाँ नक्श और यश के साथ उसका मन लगता है। और मैं भी हूँ ना, मैं देख लूंगी। ठीक है, तो फिर हम निकलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मॉम, आप एक बार फिर से लिस्ट चेक कर लीजिए, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, वरना सुबह सुबह आप नींद से उठाकर मुझे भगाएंगी। नहीं, मेरी तरफ से तो सब हो गया है। दादा, इस बार वरमाला की जिम्मेदारी आपने तो नहीं ली है ना? याद है ना मेरी शादी में वरमाला लाना ही भूल गए थे आप। अभी सब सोने जाएगा, खाली मेरे को काम बचता। चिट्टी महाराज, इस टाइम पर आपको क्या काम है? कोकोनट बर्फी बनाने का। चिट्टी महाराज, वो तो कल सुबह भी बन सकती है, आप अभी से उस चिंता में क्यों घुले हुए? वही तो दादा, अभी जो करना है वो कोई कर ही नहीं रहा। अभी क्या करना है? खाना नहीं खाना दादा, किसी ने भी नहीं खाया अभी तक। हे भगवान, दिमाग से निकल गया ना बिल्कुल ही। कोई बात नहीं, गिरिजा तुम खाना लगाओ, मैं परोसती। आओ सब बच्चों, चलो आओ खाना खाने। हमने डिनर कर लिया है। अरे वाह, तो फिर जाके सो जाओ। नहीं, अभी हम नहीं सोएंगे, अभी हमारा एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है। डूड, तुम्हें क्या काम है मुझे तो बताओ। नहीं, ये बच्चों का सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताएंगे। और आप बड़े हमें अपना सीक्रेट नहीं बता देते तो हम क्यों बताएं? हाँ बाबा, ये भी सही है। रहने दीजिए, बच्चों से तो बहस करना ही बेकार है। अच्छा है ना, फिर भी आज पूरे दिन एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे तो शांत रहे, वरना अब तक तो शरारतें करते करते नाक में दम कर दिया होता। चलो चलो, पहले सब खाना खा लो, चलो। ऐसे देख क्या रही है? अब तो पानी ऐसे ही पीना पड़ेगा, गर्दन हिलाएंगी तो दर्द होगा। हंस लीजिए, सब हंस लीजिए, बहुत मजा आ रहा है ना, लेकिन दर्द कितना हो रहा है ये सिर्फ मुझे ही मालूम है। जी 2 बार लेप लगा चुकी हूँ, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? बस में सब गए, लेकिन गर्दन अकड़ी मेरी। बड़ी माँ, इस बार तो आपकी दोस्त के लेप का भी आप पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ अंशु, अभी फोन पे पूछती हूँ। जी जरा दीजिए ना फोन। हाँ। नंबर लगा दीजिएगा। हाँ। अरे सो गई क्या रुक्मणी? मैंने सोचा था आज मैं थारे साथ सोऊंगी, बचपन की ढेर सारी बातें करेंगे। नहीं चाची जी, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने दीजिए ना मुझे, बातें करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे ऐसा भी क्या, ऐसे मौके रोज थोड़ी ना मिलते हैं। एक काम करते हैं, आज रात सोते ही नहीं, वैसे भी सुबह 4 बजे तड़के हमने उठना ही है। सुबह 4 बजे? वो क्यों? हाँ, नहा धोकर मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन करने। तो चाची जी फिर सोने ही दीजिए ना मुझे। ठीक है, थोड़ी देर सो जा, मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। हाँ
मैंने भी अपनी लिस्ट चेक कर ली है, सब कुछ हो चुका है। चलो तो फिर सब जाके सो जाओ, आज का दिन बहुत लंबा था नहीं? हाँ। अच्छा नैतिक, बच्चों को भी बुला लीजिए ना, वो सोए तभी हम सोए। हाँ मीनाक्ष, यश, अनन्या, क्या चक्कर है, इतनी शांति कैसे? आई नो, कहाँ चले गए सबके सब? कहीं सो तो नहीं गए? हाँ भाभी माँ, काफी देर से कोई आवाज भी नहीं सुनी है। मुझे तो चिंता हो रही है अब। नहीं जायज है, ये एक ही बात ऐसी है जहाँ शोर शराबा हो तो लगता है सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, और जरा सी भी शांति हो तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही। हाँ छोटी, पता नहीं ये लोग मिलकर ना फोन से नई खुराफात कर रहे हैं। मीनाक्ष, यश, अनन्या, कहाँ हो आप लोग? हम सब यहाँ हैं। पर ये सब कोने में कर क्या रहे हैं? अच्छा, ये तो उधर से आ रही आवाज। आइए। हे भगवान, लल्ला, ये क्या है? हमने चिट्टी अंकल की हेल्प की, उनको कोकोनट की बर्फी बनानी थी ना, तो हमने सारे नारियल फोड़ दे, उनकी हेल्प हो गई ना। पर डुगू, आपसे ये सब किसने? मैंने देखा है, बड़ी दादी को और चिट्टी महाराज जी को। वो लोग टॉवेल में नारियल फोड़ते हैं, उससे टूट भी जाता और आवाज भी नहीं होती है। हाँ, और उससे हमारे हाथ में भी नहीं लगी और आवाज भी नहीं आई किसी को। हाँ, और काम भी हो गया। लल्ला, इससे तुझे या बाकी बच्चों को चोट लग सकती थी। हे भगवान, अब कल की पूजा कैसे होगी भाभी माँ? बच्चों ने तो मन्नत के सारे नारियल फोड़ दिए, वो भी रात के 12 बजे। अब तो कहीं मिलेंगे भी नहीं। ये क्या किया बेटा आपने? ये पूजा के नारियल थे, आपसे किसने कहा ये फोड़ने के लिए? पर हमने तो चिट्टी महाराज जी की हेल्प की। बेटा, अगर हेल्प चाहिए होती तो हम कह देते ना आपसे। हाँ, अगर घर के लिए होते तो हम रसोई में रखते, चिट्टी महाराज को खुद दे देते, पर यहाँ अलग से रखे थे, इसका मतलब इस्तेमाल नहीं करने थे। हमको क्या पता था? मीनाक्ष, अगर पता नहीं था तो पूछ लेते ना, अपनी मन की क्यों करते हो आप? आप हमेशा ऐसे गुस्सा करते हो पापा। अनन्या दीदी, यश, अब से हम शादी में एक भी काम नहीं करेंगे, चलो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल मुस्कान के ससुराल वाले आएंगे, पूछेंगे नारियल के बारे में, तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? ऐसे ही कुलदेवी के मंदिर में शादी नहीं हो रही, इस बात से वो नाराज है, और अब तो मन्नत के नारियल भी फूट गए। और उन्होंने कहा भी था कि ध्यान रखिएगा, और हमने नहीं रखा। बट हमको थोड़ी ना पता था कि बच्चे ऐसा कुछ कर जाएंगे। नहीं करिश्मा, बच्चे इतनी देर से शांत है ना, हमें समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो बात है। मैं आलोक जी से बात करती हूँ, शायद। नहीं मुस्कान, ऐसे छोटी छोटी बात पे बार बार आलोक को डिस्टर्ब करना या परेशान करना ठीक नहीं है। हम देखते हैं ना, कुछ करते हैं। हाँ मुस्कान, हम लोग कोशिश करते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। छोटी माँ, सबसे पहले आप प्लीज टेंशन लेना बंद कीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ गड़बड़ हुई है, पर आप टेंशन लेके कुछ नहीं हो सकता ना। सुबह उठ के हम सोचते हैं कि क्या करना है। लेकिन अक्षरा, पूजा का टाइम भी तो सुबह का है, बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी तो मार्केट भी नहीं खुलती है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे नारियल? एक जगह है जहाँ नारियल मिल सकते हैं। कहाँ? मंदिरों के बाहर। हम सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और देखेंगे जो भी मिलेगा। अब सुबह सुबह इन बच्चों की वजह से हमारी परेड होगी। बच्चों की परेड लगाने का मेरा कितना मन कर रहा है ना नमन, बता नहीं सकता तुम्हें। नैतिक प्लीज, अब आप इस वक्त डुगू से कुछ नहीं कहेंगे। ऑलरेडी वो आग वाली बात से ना इतना परेशान था, इतनी मुश्किल से उसके मन से बात निकली है। अब प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे उसका दिल फिर से टूटे। या भैया प्लीज, वैसे भी उन्हें क्या पता, वो तो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा बैड लक है कि सुबह सुबह पूजा और अब ये नारियल की खोज। और बहन की शादी है नमन, इतनी आसानी से पुण्य नहीं मिलता। वैसे ना, आज मुझे पता चला है कि भाई और भाभी होना कितना मुश्किल काम है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। इतना भी मुश्किल नहीं है नमन, भाई बहन का प्यार सब कुछ करवा देता है। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। भगवान जी तो एक नारियल से भी खुश हो जाते हैं, तो ये 108 नारियल का क्या फंडा है? करिश्मा, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना तरीका है। हमें किसी की भी भावनाओं का ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुस्कान कि तुम्हारी शादी में सारी दिक्कतें क्यों आ रही है। मुझे क्या पता मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे जानबूझ के मैंने खुद मुसीबतों को इनवाइट किया है। मुस्कान, छोटी माँ की बातों का ये मतलब थोड़ी ना था, तुम ऐसे अपसेट मत हो। हाँ बेटा, तू खुश रहे,
चाहे जो भी हो जाए पर तेरा मूड खराब नहीं होना चाहिए। अभी हम मुस्कान दीदी के लिए स्पेशल डिश बनाएगा, उनका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। अयो बच्चा लोगों के लिए भी वो लोगों ने हमको कितना हेल्प किया। अभी हम कोकोनट का वैरायटी मिठाई बना सकता है, लड्डू बर्फी अपना चेन्नई स्टाइल में। अयो बहुत टेस्टी बनेगा। लगता है आलोक की फैमिली से ज्यादा भगवान से मन्नत मांगी थी हमारे चिट्टी महाराज ने, जो पूरी हो गई। क्या? हे भगवान, ये बच्चे भी ना इसलिए भेजा था क्या अनन्या को वहाँ पे? चल अक्षरा, एक काम करती हूँ कि मैं आसपास यहाँ पता करती हूँ, कहीं मिल जाए तो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? माँ, बच्चों ने ना पूजा के सारे नारियल फोड़ दिए। हे भगवान, अब क्या होगा? सुबह तक 108 नारियल जुटाने पड़ेंगे कैसे भी करके, नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, अंशु और मैं कल सुबह जाकर देखते हैं, कहीं से मिल जाएंगे तो लेते आएंगे। दादू, मेरे पापा के घर के पास ना एक साउथ इंडियन की दुकान है, आप वहाँ ट्राई कर लीजिए, क्या पता वहाँ मिल जाए। ठीक है। आसमान में टेंशन के काले बादल छाए हैं और किसी की आंखों से भारी वर्षा होने का अंदाजा है। आंखों की बारिश के साथ साथ उनके मुंह से बिजली भी कड़कने और बादल गरजने का भी अंदेशा है। इसलिए घर के अंदर भी छाता लेके चले, नहीं तो मुंह स्टैचू। बस यूं ही हमेशा स्माइल करती रहा कर। दिस लुक सूट्स यू बेस्ट। जब तू वो बड़ों की तरह टेंशन वाला लुक रखती है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकदम आंटी लगती है तू। आई एम सो सॉरी भाई, पर मैं भी क्या करूं? आप भी देख रहे हो ना, रोज कोई ना कोई नया टेंशन, कोई ना कोई नया प्रॉब्लम। पता नहीं मेरी शादी में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये तेरा नहीं मेरा बैड लक है। कैसे? जैसे ना कि भगवान जी हमेशा सब कुछ देखते हैं। तो बचपन में जब भी तू मुझे राखी बांधती थी, मैं बोलता था ना कि हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, तेरा ख्याल रखूंगा। तो बस आज वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे कर भी सकता हूँ या नहीं। यू नो व्हाट, मुझे आज पता चला है कि एक भाई होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बहुत बड़ा काम है और बहुत टेंशन वाला काम है, बट आई एम लाइकिंग इट। और तू देखना, अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे भी करूंगा। थैंक्स भाई। अब तू आराम से चैन की नींद सो, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद ससुराल में तो तुझे नींद आएगी नहीं। वो इतना सारा काम जो होगा, ऊँटों को चारा देना है, गाय भैंस का गोबर उठाना है, दूध निकालना है, अब इस सब के बीच में नींद तो आ नहीं सकती ना। क्या भाई, आप भी अब जा और जल्दी जाकर सो जा, क्योंकि अगर तू सोएगी नहीं ना तो मैं तेरा सरप्राइज नहीं प्लान कर सकता हूँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? मूस सरप्राइज है, ऐसे थोड़ी ना बता सकता हूँ। बड़े लोग कितना गुस्सा करते रहते हैं। एक तो नारियल फोड़ फोड़ के हैंड्स में पेन भी हो रहा है और ऊपर से डांट भी खाई। हाँ, कुछ करना ही बेकार है। हाँ, अब हम किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ मस्ती करेंगे और खेलेंगे। हाँ, चाहे कोई कितना भी बोले, हम किसी की नहीं सुनेंगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। हे भगवान, नैतिक, बच्चे तो बहुत गुस्सा है हमसे। नहीं अक्षरा, हमारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, हमसे गुस्सा हो ही नहीं सकते। नायरा, तुम मम्मा पापा से कह दो, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, हम लोग उनसे गुस्सा है। नायरा, अपने भैया से कह दो कि हम उनसे गुस्सा है नहीं, तो फिर उन्हें भी हमसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। माना कि वो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार पूछ लेते। पूजा के नारियल थे वो। अब जब कल आलोक अंकल आएंगे अपनी फैमिली को लेकर और वो नारियल मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम होगी ना हमारे लिए। और तो क्या नैतिक, और दूसरी प्रॉब्लम भी तो हो सकती थी। जब हमारा डुगू नारियल फोड़ रहा था, तब ये भी तो हो सकता था ना कि उसके भैया या फिर उसकी दीदी को चोट लग जाए। नहीं, हमें नारियल की नहीं, आपके हाथों की चिंता है। बेकार में ये सब किया। लाओ हाथ दिखाओ अपने, क्या किया है दिखाओ मुझे। हे भगवान, देखो हाथ कितने लाल हो गए। आप लोग दिखाओ। देखा, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे अच्छे हैंड से आपके आप कैसे हो रखे हैं। लाओ थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा दो। भी ना कुछ भी करते हो। आप रहने दीजिए, हम खुद लगा लेंगे। अरे डुगू, आप सुनो।
इट्स ओके अक्षर, जाने दीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। इनका तो रोज का ही है, रोज डांट खाते हैं फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं। बचपन के यही तो फायदे हैं। भाई अब हमें तैयार होना पड़ेगा बस। किस लिए? कल सुबह जब आलोक की फैमिली आएगी उनसे डांट खाने के लिए। अगर सच्ची में आलोक अंकल की फैमिली ने सबको डांट दिया तो? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.